आज यानी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को हुए 1 साल पूरे। कांग्रेस ने पूछा 1 साल बाद भी रियासी हमले के लिए जिम्मेदार एक भी आतंकी क्यों नहीं पकड़ा गया। देश में कोरोना के एक्टिव केस 6000 पार। जनवरी से अब तक 65 लोगों की मौत। केरल में सबसे ज्यादा 1950 केस है। जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रहे हैं और 5 से 6 मरीजों की मौत हो रही है। मणिपुर में मैतेई नेता कनन सिंह की गिरफ्तारी के बाद फिर फैली अशांति। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव, पेट्रोल डालकर आत्मदाह की भी की गई कोशिश। फिलहाल राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और इम्फाल ईस्ट और बिष्णुपुर में कर्फ्यू लगाया गया है। जान लीजिए कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजा की पत्नी सोनम ने ही करवाई पति की हत्या। पुलिस ने सोनम समेत कुल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोनम के माता पिता ने अपनी बेटी को बताया बेकसूर, कहा वो ऐसा नहीं कर सकती। सीबीआई जांच होगी तो पूरा सच बाहर आएगा। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपुल रघुवंशी ने कहा अगर सोनम हत्या में शामिल है तो उसे सजा मिले। सोनम रघुवंशी को सोमवार सुबह 5 बजे गाजीपुर के काशी ढाबे से किया गया बरामद। फिलहाल पुलिस ने उसे सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा है। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया की लखनऊ में हुई सगाई। रिंग सेरेमनी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन समेत 300 गेस्ट रहे मौजूद। 18 नवंबर को वाराणसी के होटल ताज में होगी शादी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को दी धमकी, कहा अगर विपक्षी डेमोक्रेट्स का साथ दिया तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि ट्रंप और मस्क बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने हैं। ट्रंप इस बिल के समर्थन में है जबकि मस्क खिलाफ। सऊदी अरब ने भारतीयों और 13 अन्य देशों के लिए ब्लॉक वर्क वीजा किया निलंबित। ये निर्णय मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है और ये 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। इससे सऊदी अरब में कार्यरत विदेशी श्रमिकों और कंपनियों पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 3 दिन से जारी प्रदर्शन हुआ हिंसक। सड़कों पर आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे पर थूका और लगाई आग। सैकड़ों गाड़ियां भी जलाई गई। ओडिशा में 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया आईएएस अधिकारी धीमन चकमा। स्थानीय व्यवसायी से ली जा रही थी रिश्वत। छापेमारी में सरकारी आवास से भी मिले 47 लाख रुपए कैश। ज्यादा बच्चे पैदा करने पर पैसे देगी आंध्र प्रदेश सरकार। प्रदेश में घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए उठाया जाएगा ये कदम। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा राज्य में प्रजनन दर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मौजूदा दर की वजह से कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अलीगढ़ में सड़क पर अचानक मकान का हिस्सा गिरा, मजदूर बाल बाल बचा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई के पास ठाणे में लोकल ट्रेन में सोमवार सुबह हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन से गिरने से 5 लोगों की मौत। यह हादसा दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 से 12 यात्रियों के गिरने की खबर है। बताया जा रहा है कि ट्रेन इतनी भरी थी कि यात्री दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। धूल भरी आंधी चलेगी। देश में रविवार को राजस्थान का श्रीगंगानगर रहा सबसे ज्यादा गर्म। 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। इसी के साथ यूपी समेत 6 राज्यों में भी बढ़ेगा पारा।